मैं सतीश कुमार तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ SKB ਨਿਊਜ਼ चैनल ਵਿੱਚ स्वागत करता हाँ। हाँ, बड़ा दिन के क्रिसमस के पावन अवसर पर आप सबको बधाइयाँ, शुभकामना मैं व्यक्त करता हूँ। मैं पास्टर रोबिन थापा, प्रवासी मसीह सत्संग एंड चर्च लुधियाना। इस समय 24 तारीख रात के समय का एक दृश्य मैं आपके बीच में मैं भेज रहा हूँ। इस समय चर्च को बहुत सुंदर सजाया गया है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया है। कल यहाँ पर प्रोग्राम होना है। प्रभु आप कल ठीक 10 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक क्रिसमस प्रोग्राम होगा। इस समय मैं आपको अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो जवान लोग इस समय कल की तैयारी कर रहे हैं। कल का प्रोग्राम चर्च के अंदर ही देखिए तैयारी हो रही है। लग जाएगा किसी को प्रवासी मत्स्य चर्च के अंदर का सीन है। अभी समय अभी डेकोरेशन पूरा होने को आ रहा है, अभी कर रहे हैं। ओके, प्रभु आप सबको आशीष दे। साथ में कल के मीटिंग क्रिसमस प्रोग्राम के लिए आप वाली SKB न्यूज़ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੀਰਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਲਹਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ HD ਗੁਪਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ आओ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ जी ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी, SKB न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ पास्टर जी आपका स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद। आज के प्रोग्राम का हमें विषय बताइए, क्या फंक्शन था आपका? आज खास करके क्रिसमस जो बड़ा दिन है, इसको हम प्रभु यीशु के जन्मदिन के अवसर पर इसको हम मनाते हैं। और आज इसी के प्रभु यीशु के जन्मदिन के बारे में ही आज का फंक्शन था, उसी के नाम को ऊँचा और महिमा करने के लिए। तो नए मरीज आते हैं या नई संगत आती है, उनको कैसे ठीक करते हो आप? कोई कहता है कि आप सरदार हो या हिंदू कोई हो, उनका तो वो बदल देते हो, धर्म बदल देते हो आप उनका, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये बताइए। ऐसा कुछ नहीं है जी, हम धर्म बदलना नहीं है, जीवन बदलना है जी। यदि कोई दुख कष्ट और बीमार आते हैं तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, और उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। और हमारे से हम यदि किसी को छूकर चंगाई करते तो आप हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज पड़े हैं, उनको छू के चंगाई करता। लेकिन लोगों का विश्वास है, जो अपना विश्वास लेकर प्रभु के चरण में आते हैं, सच में वो परमेश्वर पर दया करता है, तरस करता है और ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग चंगे होते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं कि हम किसी को ऐसे चमत्कार करके दिखाएं, हमें ऐसा खूबी लियाकत कुछ भी नहीं है। मैंने कहने का मतलब आपका, आप किसी का धर्म नहीं चेंज करते हो, इंसान के अंदर की आत्मा को चेंज करते हो। देखिए, हम किसी का धर्म चेंज नहीं करते, हमें लोगों को काउंसलिंग करते, अच्छी शिक्षाएं देते हैं, हम देश के लिए दुआ करते हैं। ये 31 फर्स्ट 31 तारीख रात को पूरा लोग उपवास के साथ आएंगे। 31 तारीख रात को भी हम देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था GDP के लिए बात करते हैं। हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं और शांति चाहते हैं। हम यदि कोई व्यक्ति गलत भी हो, रिसा है या लड़ाई झगड़ा करने वाला, उसका भी हम उसको समझा कर एक नॉर्मल इंसान बनकर अपना जीवन जीता है। हम किसी का धर्म नहीं बदलते, धर्म कभी बदला नहीं जा सकता। इंसान का नाम, चेहरा, जाति, धर्म सब वही रहता है। मैं भी कट्टर हिंदू फैमिली से हूँ, मैं अभी हिंदू हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, लोगों को बताता हूँ इसके बारे में। जिनको इच्छा है, पसंद है, वो आते, जो नहीं आते किसी को ज़बरदस्ती हम घर से उठा के लेकिन नहीं आते। लेकिन ये लोगों का झूठा एलिगेशन है कि पैसे देकर धर्म। देखो, मैंने आज तक डॉलर देखा नहीं है, पैसा क्या होता है। यदि सच में मेरी टेस्टिमनी बताया तो मेरे पास, मेरे घर में 8 करोड़ की संपत्ति मैंने छोड़ के मैं यहाँ सेवा करने के लिए मैं यहाँ आया था। ये सब कुछ दुनिया में कौन सी जगह से आया? मैं खास करके नेपाल से हूँ, मेरा बैकग्राउंड नेपाल है। मैं तो ये समझता हूँ, यदि कोई पैसा देकर धर्म बदलता है, वो धर्म बदलने वाला बंदा भी गलत है, और पैसा देकर धर्म बदलने वाला भी, दोनों गलत है। दोनों ने अपना घर रेत पर बनाया है। मैं इस पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ। जी जी, खास करके एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि आप क्रिश्चियन लोगों को लालच देकर उनको धर्म बदलते, उनको पैसे के विषय में विभिन्न बातें उन्हें रखा। मैंने बोला, एक उदाहरण उनको दिया। एक के 3 भैंस थे, एक 2 किलो दूध, एक 4 किलो, एक 6 किलो दूध देना भैंस था। एक ने बोला कि मैं 2 किलो दूध देना भैंस दूंगा, तुम ग्रहण कर लो प्रभु को। 4 किलो दूध देना वाला भैंस दूंगा, नाम ले लो। 6 किलो दूध देना वाला भैंस दूंगा, दिल से प्रभु को मान लो। मेरे विचार से ये तीनों चीज़ गलत है। यदि कोई दूध देने वाला भैंस लेकर चर्च में आता है तो
वो प्रार्थना में जब बैठेगा उसके आगे प्रभु नहीं आएगा, उसके आगे भैंस आएगा, क्योंकि उसने भैंस को लेकर ही चर्च में आया है। ठीक है, जिस दिन भैंस दूध देगा उस दिन ज़्यादा प्रभु का धन्यवाद करेगा, हालेलुया करेगा, उसकी महिमा गाएगा। जिस दिन दूध देना बंद करेगा उस दिन का विश्वास भी मर जाएगा। इसीलिए ये रेत पर बैठाया हुआ नींव है। ये पैसे से किसी का धर्म ईमान बदला नहीं जा सकता। यदि मैं सोचता हूँ कोई पैसे लेकर धर्म बदला, सबसे बड़ा वो आतंकवादी क्रिमिनल वही व्यक्ति है, या बदलने वाला भी बदलने वाला भी, देने वाला लेने वाला दोनों। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग आज मसीह के लिए अपना जान देने के लिए तैयार हैं, पैसे के कारण कोई ऐसा नहीं हो सकता। एड्रेस बोलिए आपका। हमारा ये न्यू सतगुरु नगर है, 5 नंबर गली, लुधियाना का है। कितना बड़ा चर्च है आपका? हमारा चर्च ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही चर्च है हमारे। क्या नाम है? 200-250 लोग आते हैं। प्रवासी मसीह सत्संग एन चर्च। जी हाँ जी। मोबाइल नंबर आपका? अब 9779987788। प्रार्थना कैसे करते हो, जरा पूरे देश की प्रार्थना कीजिए। हम अपने देश के लिए हम प्रार्थना हमेशा करते हैं। परमेश्वर हमारे देश को जितने 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं उनके सुख शांति, हर धर्म भाषा के लोग आपस में मिले रहे, बने रहे, और देश में शांति बने रहे, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, देश से लड़ाई झगड़ा खत्म हो, हॉस्पिटल में अच्छी इलाज हो, गरीबों की, अनाथ विधवाओं की सुधि लिया जाए, देश के सैनिक के लिए जो बॉर्डर में देश की सेवा उनकी रक्षा करे परमेश्वर, और हमारे देश के जो रोड है, राजमार्ग है वो बने, और हमारे देश के जो युवा है वो पढ़ने लिखने में, ज्ञान और बुद्धि में आगे बढ़े, हमारे देश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था को परमेश्वर बढ़ाए, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे देश के कैबिनेट सरकार को, हमारे देश के प्रत्येक स्टेट के मुख्यमंत्री को उनको सुबुद्धि ज्ञान दे, ताकि इस देश को शांति और प्रेम और आशीष में बना सके। प्रभु आप आशीषित करें, आप बरकत दे हमारे देश को, और हमारे पंजाब के लिए खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोग नशे के आदि और नशे को छोड़कर और अपना जीवन को एक देश को बनाने में आगे लेके आए, और बुरी संगत, बुरी बातों से परमेश्वर उनको बचाए रखे। हम प्रभु धन्यवाद है यीशु मसीह के नाम में। हम इसी तरह हमारा प्रार्थना होता है, और प्रत्येक शुक्रवार भी हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं। फास्टिंग रखकर लोग आते हैं तो हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते। देखो, हम जब देश के लिए मांगेंगे वो हमें भी मिलेगा आशीष। कल हम इस देश में हम रहते, हमारे बच्चे रहते, हमारे परिवार रहते, हमारे देश के लोग रहते, हमारा देश आगे बढ़ेगा तो विश्व में नाम होगा और प्रभु की महिमा होगी, है ना। देश के लोग भी आशीषित पाएंगे। तो ये सबसे पहले आज आइए हम सब लोग मिलकर देश से, राष्ट्र से प्यार करें, लड़ाई झगड़ा को ख़त्म करें, जाति भाषा धर्म को लेकर हम लड़ाई ना करें, है ना। एक दूसरे से मिले रहे। हाँ, यदि कोई भी व्यक्ति या चर्च पास्टर, अगुआ, विश्वासी या मसीह लोग यदि कोई गलत ऐसे करता है तो सरकार बैठा है, संविधान कानून, उसके अनुसार उनको सज़ा मिलना चाहिए। यदि नहीं सही तरह से उनकी सुरक्षा होना चाहिए। आज मसीह के लोगों के ऊपर भी बहुत ताड़ना हो रही है। चर्च तोड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है। इस बात को, ये अच्छी बात नहीं है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम ये नहीं करते जो लोग हमें कूटते मारते आरोप लगाते हैं उनको बुरा हो। परमेश्वर उनको भी बुद्धि समझ दे, उनके सोच को भी बदले, है ना। हमारा लड़ाई किसी धर्म भाषा लड़ाई के जाति के लोगों से नहीं है। तो फंक्शन हुआ था, इसमें झांकी वगैरह वगैरह क्या क्या होता है उसके बारे में जानकारी जरूर दीजिए। खास करके हमारा इसमें एक ही मकसद है, प्रभु के नाम को ऊँचा करना। कुछ बच्चों ने कोरियोग्राफी की थी प्रभु यीशु के जन्मदिन के बारे में, कुछ नशे के बारे में। आज जो हमारा जो देश पंजाब जो है, नशे में जो हमारे बच्चे नौजवान उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसके विषय में एक पाप की कुर्सी के रूप में एक झांकियाँ उन्होंने कोरियोग्राफी की थी। उसमें नशे वाले लोग, गुनाह में, पाप में जो जीवन जी रहे हैं, उनको किस तरह वो उससे बाहर निकल सकते हैं उसके बारे में कुछ बच्चों ने नाटक करके लोगों को दिखाया। और साथ में उसका मकसद यही था कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती में पीछे हुए, थके मांदे लोग जो है आज नशे, पाप में, गुनाह में, उनको छुड़ाने के लिए आया है। उसका मकसद यही था कि उन बच्चों ने किया। उसके बाद रंगारंग प्रोग्राम, मान लो कि नृत्य भी थी, भांगड़ा भी था, तो इस तरह का प्रोग्राम किया गया। और आखिर में परमेश्वर का जो वचन है उसको प्रभु के एक दासी जो हिमाचल से आए थे उनके द्वारा दिया गया। उसके बाद लंगर का प्रोग्राम था। तो बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम। करीब करीब 500 के आसपास लोग आए थे, हमने अंदर ही किया था। बहुत अच्छा रहा। प्रभु का धन्यवाद हो।
धन्यवाद परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते परमेश्वर, हम आपको जयकार करते हैं इस परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारे जीवन पर अपनी इस महान अनुग्रह को दिया है, इसके हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। वाली सावधान पंजाब तो कैमरामैन नीरज प्रसाद जी।